मूवी की स्टार्टिंग एक शख्स से होती है जो कि ऑफिस से घर को लौट रहा है। तभी सडनली उसके सामने धुंध जैसा होने लगता है, मीन्स फॉग जैसा होने लगता है। उस धुंध के साए में एक लड़की उसे नजर आती है जो कि हाथ में हैमर लिए उसे मारने उसके पीछे भागती है। तभी हमें बाद में पता चलता है कि ये सब एक प्रैंक किया जा रहा है, जिसमें कामिनी जो कि मूवी की मेन कैरेक्टर है, कामिनी अपने टीम के साथ प्रैंक करती है, जो कि काफ़ी सीरियस प्रैंक करती है, जो कि अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए करती है। तभी हमें पता चलता है कि इनको इस बिल्डिंग से अदर बिल्डिंग में शिफ्ट होना है, जो कि ये खबर उनका बॉस खुद आकर उन सबको देता है और कहता है कि शाम तक सारा काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। कामिनी की माँ लक्ष्मी हमेशा उसे कहती रहती है कि एक लड़की के जैसे क्यों नहीं रहती, कभी साड़ी भी पहना करो, कभी न्यूज़ भी पढ़ा करो, लेकिन कामिनी को ये सब पसंद नहीं। वहीं सुकुमार जो कि कामिनी का टीम वर्कर ही है, वो उसे वन साइड लव करता है। एक दिन वो हिम्मत जुटाकर उसे प्रपोज भी करता है, लेकिन कामिनी एक्सेप्ट नहीं करती क्योंकि वो इन सब में बिलीव नहीं करती। लेकिन उस समय ये सब उन्हीं के कोवर्कर जिनके नाम होते हैं गौरी और दीपक, जो कि देख रहे हैं कैमरा से, उनको शूट भी कर लेते हैं। जो कि सुकुमार ये सब देख लेता है कि उसकी रिकॉर्डिंग की जा रही है, तो सुकुमार प्रैंक का बहाना मार कर बार बार बच जाता है। लेकिन आफ्टर दिस इंसिडेंट उसको उसके कोवर्कर एज एपिसोड्स कहकर बुलाते हैं। कामिनी अपनी टीम वर्कर जेनिफर के पास आती है, जहां जेनिफर कामिनी को कहती है न्यूज़ पढ़ना इतना इजी नहीं है। वो बताती है कि यूएस में नथिंग टू हाइड नाम से एक चैनल रन करता है, जिसमें न्यूज़ रीडर न्यूज़ पढ़ते पढ़ते अपने कपड़े भी रिमूव करती है। तुम ये चैलेंज करके बताओ। कामिनी चैलेंज डेयरिंग गर्ल है, वो चैलेंज को एक्सेप्ट कर अपनी हथेली पर लिख भी लेती है नथिंग टू हाइड। जब जेनिफर वहाँ से चली जाती है और वो जाते जाते उसे बार बार डेयरिंग करने का बोल कर जाती है। अब न्यूज़ रीडिंग का टाइम है, लेकिन जेनिफर कहीं नज़र नहीं आती, उसका कहीं नहीं पता, जिस पर उसका बॉस बहुत गुस्सा करता है। तब वो न्यूज़ कामिनी पढ़ने के लिए रिक्वेस्ट करती है और अब कामिनी जेनिफर की जगह न्यूज़ पढ़ती है, जो कि फर्स्ट टाइम था, लेकिन बहुत ही स्मूथिंग कामिनी को न्यूज़ पढ़ता देख उसका स्टाफ हैरान रह जाता है। साथ ही लक्ष्मी कामिनी की माँ उसे न्यूज़ पढ़ता देख खुश होती है। तभी जेनिफर वहाँ पहुँचती है, लेकिन कामिनी को न्यूज़ पढ़ता देख वो रिलैक्स हो जाती है। जेनिफर बताती है कि किसी ने उसे वॉशरूम में लॉक कर दिया था। आफ्टर ऑफिस सभी बाहर खड़े हैं, अपने ऑफिस को देख रहे हैं, क्योंकि आज शाम को वो न्यू बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाएंगे। तो सभी डिसाइड करते हैं कि वो आज रात अपने पुराने ऑफिस में पार्टी करेंगे और आज कामिनी का बर्थडे भी है। तब वो सब पार्टी करते हैं और उसी दौरान लक्ष्मी मीन्स कामिनी की माँ का कॉल आता है, जिस पर कामिनी कहती है कि वो सुबह तक आ जाएगी। तब लक्ष्मी उस पर गुस्सा करती है। तब कामिनी कहती है माँ तुम चाहती थी कि मैं न्यूज़ पढूं, तो मैंने आज वही किया और मैंने साड़ी भी पहनी, इसलिए जेनिफर को मुझे वॉशरूम में लॉक भी करना पड़ा। आज ये सब किया मैंने। चूँकि ये सारी बातें जेनिफर का सुन लेती है, लेकिन बाद में जब सब साथ बैठते हैं, जहाँ जेनिफर कामिनी को कहती है कि तुम अपना चैलेंज हार चुकी हो, क्योंकि चैलेंज में तुमको अपने कपड़े ओपन करने थे। कामिनी ओह ऐसा है तो ये लो। कामिनी वहीं सबके सामने खड़ी होकर अपने कपड़े रिमूव करने लगती है, जिस पर सुकुमार उसे रोकता है। तभी जेनिफर और कामिनी के बीच में झगड़ा हो जाता है और वहाँ मौजूद सभी लोगों को उसी दौरान एक हेलुजन होता है, जैसे कि मानो सब हवा में है। तभी आकाश कहता है मैंने फ्राइड राइस में मैजिक मशरूम ऐड किया था। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कामिनी जो कि वहीं पर सो रही है। जैसे ही वो नींद से जागती है तो देखती है कि उसकी बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था। तभी कामिनी अपने कपड़े ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। तब वो रात का रिमाइंड करने लगती है कि रात को क्या हुआ था। उसे लगता है शायद जेनिफर ने उसके साथ बदला लेने के लिए ये सब किया है। तब कामिनी खुद को ढकने के लिए पेपर्स देखती है, जिस पर उसे कागज़ के नाम पर एक छोटा सा भी टुकड़ा नहीं मिलता। तब कामिनी एक खिड़की के टूटे ग्लास से खुद को कवर कर टेरेस पर जाती है कि शायद वहाँ उसके कपड़े उसे मिल जाएं। तभी हम देखते हैं कि उसी बिल्डिंग के ठीक सामने एक बिल्डिंग है, जहाँ एक एम्प्लॉय ये सब अपने मोबाइल से शूट करता है। उसे श्योर है कि वहाँ टेरेस पर कोई है। तभी कामिनी के हाथ से वो ग्लास का टुकड़ा छूट जाता है और वो टूट जाता है। इसके बाद वो एक वॉल ओपन करती है, जहाँ उसे पीने का पानी मिलता है। तभी वो एम्प्लॉय बिल्डिंग के अंदर आता है कि टेरेस पर कौन था। कामिनी किसी के आने की आवाज़ सुनकर ऑफिस के अंदर आकर डोर लॉक कर लेती है। वो आदमी उस डोर को ओपन करने की कोशिश करता है। तभी उसको कॉल आता है और वहाँ से वो चला जाता है। कुछ देर बाद कामिनी का सेल भी रिंग होता है, जिसकी आवाज़ सुन कामिनी सेल को ढूंढती है और उसे
अंडर टेबल वो मिल भी जाता है, जो कि उसकी माँ का कॉल था। वो उसको कट कर अपने एक दोस्त को कॉल करती है, लेकिन वो देखती है कि उसके मोबाइल में बैलेंस ही नहीं है। तब कामिनी कस्टमर केयर पर कॉल करती है, जहाँ एक लेडी उसका कॉल रिसीव करती है, जहाँ कामिनी उससे हेल्प मांगती है अपना फ़ोन रिचार्ज करने का। वो कहती है मैं एक मुसीबत में फंसी हुई हूँ, सो प्लीज़ रिचार्ज माई नंबर। लेकिन वो लेडी उसे कहती है मैडम, अगर आपको रिचार्ज करवाना है तो किसी भी नज़दीकी सेंटर पर जाकर करवा लीजिए। उधर कामिनी की माँ भी बहुत परेशान है कामिनी को लेकर। तभी कामिनी को वहाँ एक फूड डिलीवरी का पैम्पलेट दिखाई देता है, तो वो उस पैम्पलेट पर छपे हुए नंबर पर कॉल करती है, जहाँ पर वो फूड ऑर्डर करती है और साथ में ये भी कहती है अगर आपके यहाँ डिलीवरी गर्ल अवेलेबल है तो प्लीज़ भेज दें। लेकिन वहाँ कोई गर्ल डिलीवर नहीं करती और अब कामिनी अपनी सेफ्टी पर्पस अपने पास एक लोहे की छड़ रखती है। तभी वहाँ डिलीवरी बॉय आता है। कामिनी जैसे ही डोर ओपन करती है तो देखती है कि किसी ने उसे मारा है, जिसे देख कामिनी डर जाती है। कामिनी जब बाहर देखती है तो उसे वहाँ कोई नज़र नहीं आता। कामिनी उस डिलीवरी बॉय को देखती है पलट करके, तो वो बॉय नहीं गर्ल थी। कुछ देर बाद उस बिल्डिंग में दो लड़के भी आते हैं, जो कि पुरानी बिल्डिंग के सामान चुरा कर बेचना उनका प्रोफेशन था। वहीं कामिनी उस डिलीवरी गर्ल के कपड़े निकालती है तो वो लड़की होश में आ जाती है, जिसे देख कामिनी उसे डंडे से मारकर वापस से बेहोश कर देती है। तभी उन दोनों लड़कों की नज़र उस डिलीवरी गर्ल पर पड़ती है। उनको लगता है कि इसका किसी ने मर्डर किया है, जबकि वो बेहोश थी। तब कामिनी उन दोनों लड़कों को देखती है तो वो छिप जाती है। लड़के पुलिस को कॉल कर वहाँ बुलाते हैं। पुलिस के साथ साथ मीडिया भी वहाँ पहुँचती है। पुलिस पूरी बिल्डिंग की छानबीन करती है। कामिनी बड़ी ही मुश्किल से खुद को बचाने में जुट जाती है। तभी एम्बुलेंस आती है और डिलीवर गर्ल को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। और उसी रात जब कामिनी बाहर आने की कोशिश करती है तो उसे दो इंस्पेक्टर दिखाई देते हैं। वो सोचती है कि वो उनसे हेल्प मांगेगी। तभी उन दोनों में से एक इंस्पेक्टर वॉशरूम जाता है, जहाँ पर वो इंस्पेक्टर पॉर्न वीडियो देखता है, जो कि कामिनी देख लेती है और अब वो अपना मूड चेंज कर लेती है। कुछ देर बाद दोनों पुलिस वाले बातें करते करते बिल्डिंग से बाहर आते हैं, जहां एक इंस्पेक्टर को डाउट होता है कि यहाँ कोई तो डेफिनेटली है, जिस पर वो दोनों वापस बिल्डिंग को देखते हैं, लेकिन उनको फिर भी कुछ नज़र नहीं आता और वो वहाँ से चले जाते हैं। अब सुकुमार कामिनी को कॉल करता है। जब कामिनी कॉल रिसीव करती है तो उसे पता चलता है कि उसके टीम वर्कर पुलिस स्टेशन में पकड़े गए हैं, जो कि ड्रिंक एंड ड्राइव के चार्ज में हुआ था। उसी दौरान कामिनी के मोबाइल की बैटरी डाउन हो जाती है। अब कामिनी विंडो का ग्लास तोड़ती है, क्योंकि इंस्पेक्टर उस रूम को लॉक कर गया था। इसके बाद कामिनी उस बिल्डिंग से बाहर आने की कोशिश करती है और पास ही पड़े डस्टबिन तक पहुंचती है, क्योंकि उसे भूख भी बहुत लगी थी। लेकिन वहाँ के डॉग्स उसके पीछे आते हैं, तो कामिनी डरते हुए वापस उसी बिल्डिंग में आ जाती है और वॉशरूम में छिप जाती है, जहाँ बाहर एक डॉगी उसका पीछा वहाँ तक करता है और वॉशरूम के गेट पर ही खड़ा हो जाता है। कामिनी अपनी माँ की बातों को याद कर रोने लगती है। वहीं कामिनी की माँ कामिनी की मिसिंग रिपोर्ट लिखाने पुलिस स्टेशन पहुँचती है। उधर कामिनी की नज़र वॉशरूम में टॉयलेट पेपर पर जाती है और वो उसे अपनी बॉडी पर रैप कर और हाथ में एक डंडा लेकर कुत्तों को वहाँ से भगाते हुए बाहर आती है, जो कि अब बारिश हो रही है। तभी कामिनी की नज़र वहाँ से गुजर रहे एक शख्स पर जाती है और वो उससे हेल्प मांगती है, जिस पर वो आदमी कामिनी को पहनने के लिए कुछ कपड़े देता है। कामिनी देखती है कि वो कपड़े उसी के हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ से पुलिस की गाड़ी गुजरती है, जिस पर वो उसी बिल्डिंग के अंदर आकर छिप जाता है। जब कामिनी उसे देखती है तो वो हैरान है कि वो लड़का नहीं बल्कि दोपहर वाली फूड डिलीवर गर्ल थी, जो कि उसे फूड डिलीवर करने आई थी। उसका नाम था नागेली। जहाँ कामिनी नागेली को मारते हुए पूछती है तुमने ये सब क्यों किया, मैंने क्या किया था जो तुमने ये सब किया। इसके बाद मूवी में नागेली की स्टोरी दिखाई जाती है दोस्तों, जिसे पढ़ने का बहुत शौक है, जो कि गाँव से शहर एग्ज़ाम देने आती है, जो कि आज उसका लास्ट एग्जाम है। इसके बाद उसे जॉब मिल जाएगी। जब नागेली रास्ते में होती है उसी दौरान उसे कामिनी और लूट नजर आती है, जिसकी हालत ख़राब होने पर नागेली लोगों से कामिनी के लिए हेल्प मांगती है, जो कि प्री प्लान प्रैंक था, जहां पर उसकी टीम वर्कर भी मौजूद थे। प्रैंक कंप्लीट होने के बाद नागेली बहुत रोती है, जिस पर कामिनी उसे समझाती है कि ये एक मजाक था, जिस पर नागेली उसे बताती है कि आज मेरा लास्ट एग्ज़ाम था, जो कि तुम्हारी वजह से आज मिस हो गया, जिसके लिए मुझे 1 साल और वेट करना पड़ेगा। मुझे इन सब का गुस्सा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन एक दिन मेरे साथ बहुत गलत इंसिडेंट हुआ। जब मैं अपनी माँ के साथ कहीं जा रही थी तब माँ बेहोश होकर ऑन रोड गिर गई थी। मैंने जब वहीं मौजूद लोगों से हेल्प मांगी तो सबने ये कहकर मना कर दिया कि ये एक प्रैंक है। इस बात से नागेली को शौक लगा था। आजकल ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है।
तब नागेली कहती है प्रैंक अपने चांद का लोगों के साथ करना है, जो कि मजाक है, और अनजान लोगों के साथ प्रैंक मतलब टॉर्चर करना। एक समय ऐसा था जब हम लड़कियों को खुद को ढकने के लिए लड़ना पड़ता था, लेकिन आजकल की लड़कियां खुद को दिखाने के लिए लड़ रही हैं। इसीलिए नागेली एक डिलीवरी गर्ल का जॉब करती है और उसे फॉलो करती है और मौका देख कामनी को सबक सिखाती है और कहती है कि जैसा तुमने मेरे साथ में प्रैंक किया ठीक वैसा मैंने भी तुम्हारे साथ में प्रैंक किया। इसके बाद कामिनी प्रैंक शो के बदले स्टिंग ऑपरेशन करती है और नागेली वापस से एग्जाम की तैयारी करने में जुट जाती है। और दोस्तों इस जगह मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।